नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि वालों, आज हमने टॉपिक रखा है वो कौन से राशि हैं जो आपके शत्रु राशि हैं और वो कौन से लोग हैं जिनसे रिश्ता आपको लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। लेकिन उसके पहले समझते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले वैसे तो बहुत आकर्षक होते हैं। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। मछली की आंखें आपने देखी है ना, बिल्कुल उभरी हुई, ठीक वैसा ही इनका आंख होता है और चेहरा अमूमन खूबसूरत दिखते हैं। और अगर हम इनके जॉब व्यवसाय की बात करें तो ज़्यादातर अ, निर्माण कार्य या फिर शिक्षक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। इन क्षेत्रों में ये ज़्यादा नाम मान सम्मान यश कमाते हैं। हम बात करेंगे मित्र राशियों की, लेकिन उसके पहले ये समझते हैं। देखिए, मीन राशि जो होती है ना, पूरे राशि चक्र में सबसे अगर खूबसूरत राशि है, सबसे ज़्यादा मिलनसार राशि है तो वो मीन राशि है। और इनके बारे में ज्योतिष में एक बात कही जाती है कि जैसे मछली के चारों तरफ पानी होता है, ठीक उसी प्रकार मीन राशि वालों के भी चारों तरफ धन होता है। कहने का तात्पर्य है धनवान राशि होती है और बहुत सारी संभावनाएं इनके चारों तरफ होती है। आपको संभावनाएं ज़्यादा दूर तक जाकर तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अमूमन आप थोड़ा सा कोशिश करें तो जीवन में सफल हो जाते हैं। वैसे तो मीन राशि का प्रतीक चिन्ह मछली है, मछली का जोड़ा, और निस्वार्थ होते हैं। साथ ही बहुत ही ज़्यादा समाज के लिए काम करने वाले होते हैं। कभी कभी आप देखिएगा मीन वाले बहुत शांत रहते हैं। कभी कभी लगेगा जैसे कुछ इनका खो गया है, अपनी ही दुनिया में मस्त खोए हुए से। और कई बार तो ये हकीकत में आते आते देर भी लगा देते हैं। तो बहुत बार ऐसा लगेगा हर किसी चीज़ से इनका जैसे मोह है ही नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं साधु संत ना हो जाए। तो मीन राशि को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि असंभव तो नहीं है पर मुश्किल है। हमेशा ही बहुत सारी चीज़ों के बीच में फंसे रहते हैं, या फिर आप ऐसा कहें कि किसी एक संभावना की तलाश करते रहते। कोई ऐसा लगता है चीज़ है जो इनके जीवन में इनकी चाहत तो है पर वो मिल नहीं पा रही, यानी किसी एक चीज़ के तलाश में, या फिर कहें तो प्रकाश की तलाश में ये घूमते हैं या फिर ढूंढते हैं प्रकाश को, कहीं तो कुछ अच्छा मिल जाए। थोड़े दयालु होते हैं और वैसे क्रोधी तो नहीं होते, लेकिन अगर क्रोध आ गया तो सामने वाले की खैर नहीं, या भी समझ लें उनको ये बर्बाद ही कर देंगे। इसलिए इन्हें ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है। कभी कभी ये देखिएगा एकदम से सुस्त हो गए, उदास हो गए। वैसे तो अमूमन एक्टिव ही रहते हैं, सारा काम बहुत ही करीने से करते हैं, एकदम से साफ सुथरे सलीके से, और हमेशा ही अपडेट रहते हैं। लेकिन कभी कभी चीज़ें इनके हाथों से भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मीन राशि के जो होते हैं, इनका जीवन भौतिक सुखों के प्रति अग्रसर भी होता है। शायद देवगुरु बृहस्पति की राशि है तो इन्हें मिल भी जाता है। वैसे आकर्षक होते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों के प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, और कभी ऐसा तो लगता है जो चीज़ उनके लिए कठिन है उन चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। कोशिश करते हैं, जब लगता है बेकार चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, तब छोड़ देंगे। अगर इनकी बात करें तो ये इनको गुनगुनाने की आदत होती है। कभी कभी देखिएगा ये मीठी मीठी धुन में कुछ कुछ गुनगुनाते हैं, कभी कुछ बोलेंगे, कभी अचानक से छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल भावनाएं अपनी व्यक्त करेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे। हर किसी के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, उसको उभरने देना चाहिए, ताकि जीवन की तमाम गम तो हर किसी को परेशान किए हैं, तो ऐसे में थोड़े से खुशी के पल भी बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर हम बात करें कि कौन से क्षेत्रों में इनके लिए सबसे ज़्यादा सफलता इनको मिलती है, तो कला वाले क्षेत्र में ये सफल होते हैं। वैसे तो माइनिंग वगैरह के क्षेत्र में भी सफल होते हैं, और स्टोन वगैरह के क्षेत्र में, या फिर भूमि से संबंधित कोई काम करे तो उनके लिए अच्छा होता है। वैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी, और भौतिक सुखों में सफलता इनको मिल ही जाता है। जीवन में जो ये चाहते हैं अमूमन ये प्राप्त कर ही लेते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, ये चीज़ें इनके लिए अच्छी नहीं होती।
थोड़े से ज़िद्दी हो जाते हैं और इनका जो विचार है ना, स्वभाव, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। दूसरों पर कभी भी ये निर्भर नहीं रहना चाहते, इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लगता है ये अपमानित तो होने वाला जीवन इनको पसंद नहीं। वैसे तो कोई अपमान नहीं करता, हर कोई सम्मान देता है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि नहीं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपने बलबूते ही जीवन में सब कुछ होना चाहिए। जीवन में ये खुद को सबसे ऊपर रखते हैं और ये चीज़ ज़रूरी है, अगर नहीं रखते हैं तो रखिए। अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि लोग इनके थ्रू अपना काम निकलवा कर इनको साइड करके चले जाते हैं। कभी भी अगर किसी ने इनसे पैसे उधार लिए तो इनकी कोशिश होती है वो खुद ही ला के दे दें, इन्हें मांगना नहीं आता, अपना धन भी मांगना नहीं आता। और अगर इन्हें किसी चीज़ का मौका लग जाए तो ये जल्दी किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं, अगर लेंगे तो खुद कितना भी कष्ट में रहे सबसे पहले उन्हें वापस करेंगे, ये इनकी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरों से जो उम्मीद करते हैं वो वापस कर दे स्वेच्छा से, ये कभी नहीं होता। और अक्सर इसी चीज़ में ये नहीं चाहते कि रिश्ते खराब हों या फिर लोग ऐसा समझें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और इसी चक्कर में इनके बहुत सारे पैसे भी डूब जाते हैं। वैसे रोमांटिक होते हैं, भावुक भी होते हैं और आमतौर पर ये आराम तलब भी होते हैं। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी करते हैं और इनके कहानियाँ किस्से बहुत सारे इनके पास होते हैं, जिसको अगर ये सुनाना शुरू करें तो शायद आपको भी अच्छा लगे या फिर इनको पता ही नहीं चलेगा टाइम का, क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी शुभ अशुभ घटनाएं भी घटती रहती हैं आम लोगों की तरह। लेकिन आज हमारा टॉपिक है, आपका साथ किसके साथ सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है, किसके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और क्यों। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि मीन राशि वाले जो होते हैं ना, वो मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि है और धीरे धीरे गंभीर और विशाल हृदय होते हैं। सब कुछ बहुत ही स्थिर से करते हैं, इनका हृदय बहुत बड़ा है, पूरा दुनिया समा सकता है। और इनकी जिनके साथ दोस्ती होती है, जिनके साथ अच्छी बैठती है, वो होते हैं मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि आपकी मित्र राशियां हैं। याद रखिएगा, मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि आपकी मित्र राशियां हैं। इनके साथ आपके दोस्ती, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, क्योंकि ये मित्र राशियां हैं और विवाह के लिए उत्तम भी होता है। लेकिन जिनसे आपको बचना चाहिए वो हैं कुंभ राशि, वृषभ राशि और तुला राशि। इनसे आपको बचकर रहना चाहिए, वो चाहे वो दोस्ती हो या फिर आपका वैवाहिक जीवन हो। याद रखिएगा, कुंभ राशि, वृषभ राशि और तुला राशि, क्योंकि ये शत्रु राशियां हैं, इनसे विवाह करने से बचिए। अब मान लेते हैं आपकी शत्रु राशि से विवाह हो गई है, आपको पता ही नहीं था, कुंभ राशि, वृषभ राशि या तुला राशि से, और जीवन में थोड़ी परेशानियां हैं। तब ऐसे में आप क्या करेंगे? तब आप भगवान गणेश की उपासना किया करें। अगर आपका विवाह शत्रु राशि से हो गया है तो अब गणेश जी ही सब कुछ बेहतर करेंगे, ये आप मान के चलिए। और लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि लाल रंग क्रोध को बढ़ाता है। अगर आप लाल रंग ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका पेशेंस लेवल जो होता है ना, वो कमज़ोर हो जाएगा, यानी सहने की शक्ति आपकी कम हो जाएगी और क्रोध भी बढ़ेगा, तब जीवन में परेशानियां बढ़ जाएगी। तो आप, चूँकि ये विवाह अगर हो चुका है, तब आप गणेश जी की उपासना करें और लाल रंग से दूर रहें। अगर आप मीन राशि की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं और आपका विवाह हो चुका है, मीन राशि की आप महिला हैं, तब आपके सास का संबंध आपके सास या तो बहुत अच्छा होता है या तो बहुत खराब, बीच का रास्ता नहीं होता। यानी एक तो ये हो सकता है कि आपकी सास को आपसे दूर रहना पड़े, या फिर पास रहने से रोज बिना मतलब के छोटी छोटी चीज़ों में बहसबाजी हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो बहस मत कीजिए, ठीक रहेगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। उम्मीद है आप हमारे कहने का मर्म समझ रहे होंगे। फिर भी लगता है आप बहुत चुप रहते हैं लेकिन सास सुनाती रहती हैं, तब ऐसे में महिलाओं को थोड़ी परेशानी होती है ना। तब आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित क्या करें, और कांच की वस्तु कभी भी अपनी सास को या सास बहू को उपहार में ना दे, नहीं तो रिश्तों में और भी ज़्यादा खटास आएगी। शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ भी मत खाइए, इससे भी आपके जीवन में खुशियाँ वापस आएगी। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की।
उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।